नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों का। भिंड में बीजेपी विधायक संजीव सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक बसपा का नीला पट्टा डाले दिख रहे हैं। वायरल वीडियो पर बीजेपी विधायक संजीव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रंगों पर किसका अधिकार है, वो लंबे समय तक बसपा में रहे हैं। भिंड में बसपा प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता से उनके संबंध रहे हैं। किसी मुद्दे को लेकर वह जापान ज्ञापन देने के लिए आए थे और उनके कहने पर वह सर्किट हाउस पर शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए गए थे। किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता करीब 10 माह पहले ली है और वह बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? हमने तो बसपा अध्यक्ष से दिन में मुलाकात की है, कुछ लोग तो रात में भी मुलाकात करने से डरते हैं। क्या रंगों पे किसी का अधिकार है क्या? और दूसरी बात, अगर आप फोटो की बात करें तो देखिए, संवादहीनता तो होना नहीं चाहिए। सामान्य तौर पे कल मैं सर्किट हाउस गया था, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे ज्ञापन देने के लिए। रैली निकाल के वो गए थे और ज्ञापन दिया था किसी घटना को लेकर। तो मुझे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, चूँकि हमारी विधानसभा क्षेत्र के ही थे, उन लोगों ने बताया कि अध्यक्ष जी आए, तो एक शिष्टाचार भेंट करने चला गया और उनके बीच में जाके बैठ गया। क्योंकि हमने बहुत साल तक उनके साथ काम किया है, सब लोग परिचित हैं, वो कहीं बहुत दूर के नहीं है, मुरैना के रहने वाले हैं और उनकी अध्यक्षी कार्यकाल में भी मैंने उनके साथ काम किया। तो एक शिष्टाचार और सामान्य भेंट स्वरूप में उनके पास चला गया था। ऐसे भी लगाए जा रहे हैं एक बार फिर कहीं आप क्यों चुनाव चूंकि पास में, तो क्यों अभी तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं लगातार, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पूरे देश में और प्रदेश में लगातार कार्य कर रही है। तो ऐसे क्यों कयास लगाए जा रहे हैं? हम तो खुलेआम और दिन के उजाले में मिलने गए थे। कुछ लोग तो रात के अंधेरे में भी मिलने से डरते हैं। और बलरामपुर जिले के रामानुजगंज सहकारिता बैंक में हुए थप्पड़कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और बैंक कर्मचारी 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश करते हुए विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधायक के बचाव में बड़ी संख्या में किसान सहकारिता बैंक रामानुजगंज के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रामानुजगंज में हुए थप्पड़ कांड के बाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों के द्वारा विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, तो वहीं विधायक के बचाव में हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बैंक कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि विधायक ने कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया है वह गलत नहीं है। बैंक कर्मचारियों किसानों को बहुत परेशान करते हैं। देखिए, ये जो सोशल मीडिया में चला वीडियो, जिसमें कि हमारे माननीय विधायक बृहस्पति सिंह जी एक सहकारी बैंक के कर्मचारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पे हो, विधानसभा के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप विधानसभा में जाके बैठ रहे हैं, आप विधानसभा की समस्याओं को वहाँ पे उठाते हैं और आपके लाखों फॉलोअर रहते हैं। आप अगर ऐसे पब्लिक प्लेस में अगर किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, देखिए अपराध है, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं ये। अगर ऐसे कैमरे में बूथ के सामने सबके सामने अगर मार रहे हो, ये तो गलत है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कि जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, बैंक के कर्मचारी आए थे, आईजी से मिले हैं और एफआईआर तो निश्चित रूप से आईजी को करना होगा, क्योंकि वो कोई उसका एविडेंस, कानून को क्या है, सबूत चाहिए। सबूत के तौर पे वो जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है वो इस पे उपयोग पे लाया जा सकता है। बिगड़ती जा रही है। मैं बैंक में पैसा लेने के लिए आया हूँ, 2 लाख से अधिक मेरे धान के खाते में पैसा है। 50,000 मांग रहा हूँ, 49,000, लेकिन मुझे नहीं दे रहा है और कल ही मुझे ऑपरेशन होना है और बहुत रोता भी लगता है। उसने फ़ोन किया, एक 75 साल का 80 साल का बुढ़ऊ था, जिसके खाते से 3 लाख बिना पैसा निकाले फर्जी तरीके से आहरण कर लिया गया था और पासबुक उसके रख लिया गया था, गिरगाता रहा, लेकिन उसको नहीं दिया गया, बल्कि बैंक से धक्का मार के इन दोनों को बाहर कर दिया गया।
जब मैंने गया हूँ तो बैंक वालों से पूछने की कोशिश की, 50 किसानों ने बताया कि मैंने दस्तखत नहीं किया और मेरे खाते से पैसे निकल गए हैं, बैंक मैनेजर ने फर्जी ड्रॉल्स भर के और पैसा निकाल लिया है। देखिए, और नगर निगम भिलाई के तहत हो रहे विकास कार्यों का महापौर नीरज पाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, एसपी अभिषेक पल्लव और निगम आयुक्त रोहित व्यास ने जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सिविक सेंटर का, अर्जुन रथ परिसर, सुपेला चौक स्थित 7 अजूबे का सौंदर्यीकरण समेत निरीक्षण किया और अधिकारियों को मौके पर आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। और दरअसल भिलाई में हो रहे विकास कार्य अब फाइनल स्टेज में है और यहां पर आने वाले लोगों को यह आकर्षित करेगा। सपेला चौक के पास 7 अजूबे के स्थल का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसमें भी आकर्षण, प्रकाश व्यवस्था तथा लैंडस्केपिंग सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते यह स्थल आकर्षण प्रतीत होगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल श्री राम चौक के पास निर्मित हो चुका है। 2 मंजिला भवन के साथ यह स्कूल तैयार हो चुका है। लाइब्रेरी, विभिन्न प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम सहित बच्चों के अध्ययन के लिए 11 क्लासरूम यहां पर निर्मित हो चुके हैं, जिसके चलते बच्चों को अच्छे माहौल में अध्ययन करने का मौका मिल पाएगा। तो वहीं वैशाली नगर जोन में वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। भिलाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको देखते हुए विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे, जिसके चलते विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। महापौर जी, आज यहाँ पे सुपेला चौक में सौंदर्यीकरण को लेकर आप निरीक्षण करने पहुँचे हैं, क्या कुछ निरीक्षण में पाएंगे? आज यहाँ पे दौरे पे हमारे ज़िले के कलेक्टर मीणा साहब, नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास जी और हमारे ज़िले के पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव जी, सबके साथ जॉइंट एक इंस्पेक्शन था। उन्होंने इस जगह को देखा है और ये 7 अजूबे जो काफ़ी पहले से यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन ये पब्लिक को समझ में नहीं आता था। आज इसका हम लोगों ने फिर से इसको एक अच्छी लाइट व्यवस्था के साथ आम भिलाई के आम जनता के लिए इसको तैयार कर दिया है। आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ दौरा होगा। महापौर जी, आज यहाँ